हमारे मित्र के गांव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्याम नारायण। वो रोज गेरुआ कपड़ा टांग देते थे। आज घर से सन्यास ले लिया, आज परिवार से सन्यास ले लिया, क्योंकि प्रतिदिन पत्नी से लड़ाई होती थी। रूठते थे और सन्यास ले लेते थे। इसको क्या कहते हैं जानते हैं? मरकट वैराग्य। मदारी का खेल आपने देखा है? मरकट वैराग्य, मदारी का खेल आपने देखा होगा। मदारी कहता है बंदर बंदरिया से रूठ गया, बंदर बंदरिया से रूठ गया, बंदरिया बंदर से रूठ गई। बंदर बोलता है मैं भाग जाता हूँ, फिर बंदर भागने लगता है, फिर बंदरिया ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगती है। मदारी का खेल देखा है ना? फिर बंदर तुरंत लौट करके आता है, बंदरिया को मनाने लगता है, मनाने पहुंच जाता है। इसको क्या कहते हैं? थोड़ी देर के लिए बंदर उठा, थोड़ी देर के लिए बंदरिया रूठती है। अरे रूठने को सन्यास नहीं कहते, रूठना निवृत्ति नहीं है। वही श्याम नारायण जी डेली गेरुआ वस्त्र टांग देते। आज तो हम घर छोड़ दिए, आज परिवार छोड़ दिए। पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे, सुई खोया परिवार में आ खोजने चले आए हरिद्वार में। अरे जहाँ प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है, जहाँ खोया है वही खोजोगे ना। अपने आप ही हम देखे हैं, कई लोग आते हैं, आएंगे हमारे पास बड़ा हाथ जोड़ के हमको शांति कुछ भेज दीजिए, अब हम नहीं रह सकते घर में, हमको भेज दीजिए। यही मरकट वैराग्य, बंदर वाला वैराग्य। उसी तरह बंगाल में बड़े आदमी थे, हमेशा काशी आते जाते रहते। पत्नी ने अच्छे से खाना नहीं बनाया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तो पेट में अटके हैं खाना में, हम सन्यास लेंगे। ऐसे गृहस्थ जीवन का क्या मतलब? और सन्यास लेंगे बोलकर काशी आ गए। अब उनका साला पत्नी का भाई ढूंढते ढूंढते काशी आ गया, उनको मनाने लगा। जीजा बोले हट, ये फालतू बातें मत करो, हमने सन्यास ले लिया। अरे जीजा जी आप घर से भाग आए, कैसा सुख कर आपका शरीर हो गया। देखिए हम आपके लिए बढ़िया कढ़ी चावल दही बड़ा लेकर आए। साले ने खिलाया और जीजा ने खाया। हाँ ये बड़ा ठीक है, तुम्हारी दीदी ठीक से नहीं बनाती है, देखो कितना बढ़िया स्वादिष्ट है। अरे दीदी नहीं बनाकर भेजा है। चलिए जीजा जी चलिए, तो आपको बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। गेरुआ वस्त्र उतारा, फेंका और चल दिए दही चावल बड़ा खाने, दही बड़ा खाने चल दिए। ये है क्या है? मरकट वैराग्य। तीन तरह के वैराग्य होते हैं। एक की चर्चा हमने की, मरकट वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य, एक होता है विविदिशा वैराग्य। मरकट वैराग्य समझ गए ना, बंदर बंदरिया, और दूसरा है शमशान वैराग्य। शमशान जाते हैं, मृत शरीर को जलाते हैं। जब घर में कोई मरता है, घाट पर बैठे बैठे जब तक देह जलता है तब तक आता है सबको तो मरना ही है, ये दुनिया मिथ्या है, ये बेकार है, इतना पैसा कमा के क्या होगा, ये घर बना के क्या होगा, सबको तो मरना ही है, सब कुछ छोड़ो, ये सब बेकार की चीजें हैं, बेकार की बातें हैं, हम भी एक दिन मर ही तो जाएंगे। फिर क्या होता है जानते हैं? अभी घाट पर जलाया, नहाया, लौटकर जिलेबी खाते हैं कि नहीं? सारे आदमी जिनके घर का मरा होता है जलाकर नहाकर हलवाई की दुकान में बैठकर पूरी जिलेबी खाते हैं। हम लोग ने गंगा किनारे गए, जलाने से पहले, जाने से पहले घाट तक जाएंगे तब तक पहले ही रहता है ना हलवाई की दुकान, पहले ऑर्डर दे देते हैं, 50 आदमी हैं, इतना पूरी जिलेबी बना के रखना। अद्भुत बात है नहीं? अद्भुत बात। जलाने जाने से पहले ही हलवाई को ऑर्डर देते हैं, जलाकर निकलेंगे, बनाकर रखना, समय बर्बाद नहीं करना, जल्दी वापस घर जाना है। ये क्या है? ये है शमशान वैराग्य। जिलेबी खाने के बाद वैराग्य खत्म, फिर वैराग्य बचता नहीं है। और तीसरा जो सचमुच का वैराग्य होता है, विविदिशा वैराग्य, जो ज्ञान से होता है, आपके विवेक से होता है, और तब वैराग्य होता है। आज तो मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और विविदिशा वैराग्य की चर्चा हो गई। सचमुच अपने को टटोलिए, देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी मन स्थिति कैसी है, हमारा मन क्या सोचता है, चढ़ता उतरता किस तरह से है, किस तरह से हम लोग वैराग्य लेते हैं और किस तरह से वैराग्य को छोड़ देते हैं। वैराग्य फिर बचता नहीं है।